सूरज के लिए ईशा की नफरत। टूटने की कगार पर ईशा और सूरज का रिश्ता। सूरज की बेबसी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर एक तरफ सूरज ईशा की मां के कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ है ईशा जो अपनी मां के लिए तड़प रही है। इसी के साथ ईशा के दिल में सूरज के लिए नफरत भी पैदा हो चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि सूरज ने ही उसकी मां को मारा है। ऐसे में आज अपना रिश्ता और मंगलसूत्र तोड़ने के लिए वो पहुंच गई है सूरज से मिलने जेल में। और यहाँ पर ईशा रिश्ता तोड़ने की बात करती है, लेकिन सूरज ईशा को ऐसा करने से रोक देता है। सूरज ईशा से मांग रहा है 48 घंटों की मोहलत, ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाए, क्योंकि सूरज ईशा को बताता है कि असल में गोली उसने चलाई ही नहीं, क्योंकि बंदूक में गोली थी ही नहीं। अब सूरज अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा ये तो वही जाने, लेकिन ईशा के दिल में सूरज के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है। वो तो सूरज की किसी भी बात पर विश्वास करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों के दिल का दर्द साफ देखने को जाहिर है। ईश्वर की कसम, मेरे परिवार की कसम, हमारे रिश्ते की कसम, आपके सिखाई हर सीख की कसम, उस सपने की कसम जो आपने मेरी आंखों को दिखाया। ईशा जी सच कह रहा हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई, मैं खूनी नहीं हूँ। ईशा जी सच कह रहा हूँ। क्योंकि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, जल्द से गुंडे। जरा जरा सी बात पर तुम्हारा खून खौल उठता है। सूरज, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें कि अपने गुस्से पर काबू रखो, वरना एक दिन ये गुस्सा सब कुछ बिगाड़ देगा। और देखो तुमने मेरी मां पर गोली चला। ईशा जी, आपने मुझ पे तब भरोसा किया जब किसी ने मुझ पर नहीं किया। मेरे पापा ने, मेरे परिवार ने, यहाँ तक कि मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था कि मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा, गलत रास्ता छोड़ पाऊंगा। और आज ये सूरज आपसे सिर्फ 48 घंटे का भरोसा मांग रहा है आपसे। ईशा जी प्लीज, बस एक बार मुझे 48 घंटे का मोहलत दे दीजिए। ईशा जी प्लीज, बस एक बार मुझे 48 घंटे की मोहलत दे दीजिए। अगर इन 48 घंटों में मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया, तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। ईशा जी, आप मेरी दुनिया है। अगर आपका ही मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या बन जाऊंगा। ईशा जी, आपका मुझ पर भरोसा ना करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपकी। ईशा जी, जब बंदूक में गोली नहीं थी तो मैं गोली कैसे चला सकता हूँ? आप ही सोचिए ना। ईशा जी ने प्लीज। तो पुलिस स्टेशन में ईशा खुशबू भाभी के साथ जाती है और सूरज को लगता है कि ईशा आई है तो उसे एक होप जग जाती है, बट ऐसा नहीं होता। ईशा सूरज को कहती है कि मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ने आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आई हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। तो वो ईशा एक पॉइंट पर रूठ चली जाती है, बिकॉज वो कहती है तुमने मेरी माँ को मारा, क्योंकि सूरज बार बार मना रहा है कि मैंने गोली नहीं चलाई है, मेरी गन से गोली नहीं चली है। तो ईशा कहती है मैंने अपनी आँखों से देखा है, ऐसा भी नहीं किसी की बात सुनी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। दोनों फिर ईशा अपना मंगलसूत्र निकालने वाली होती है, खींचने वाली होती है कि मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ। तो तभी सूरज ज़ोर से नहीं चिल्लाता है और ईशा रुक जाती है। तो तभी सूरज एक बार कहता है कि ईशा जी मेरी बात सुनिए, मुझे 48 आवर्स दीजिए, मैं अपनी सच्चाई साबित करूँगा। तो ईशा कहती है ठीक है, मैंने बहुत बार तुम्हें चांसेस दिए। तो वो कहती है ठीक है 48 आवर्स मैं देती हूँ साबित करने, नहीं साबित कर पाए तो हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। तो ये जेल में सीक्वेंस रहता है। ईशा अपनी बात बता रही है कि नहीं तुमने मेरी माँ को मारा है, क्या क्या पेन से मैं गुजरी हूँ, और सूरज अपनी बात रख रहा है जो ईशा नहीं सुन रही है। भाई ईशा तो सूरज को 48 घंटों की मोहलत देकर पुलिस स्टेशन से चली जाती है, लेकिन जेल में बंद सूरज ईशा के साथ बिताए अपने हसीन पलों को याद कर रहा है। असल में जेल में सूरज को पानी देने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में उसे अपने दिन याद आ रहे हैं जब वो
बुरी हालत में लड़ाई कर घर लौटा था तो कैसे ईशा अपने हाथों से उसे पानी पिला रही थी, उसकी देखभाल कर रही थी और इनके बीच बढ़ रहा था प्यार। यही प्यारे मोमेंट्स जेल में बैठा सूरज याद कर रहा है। वो फ्लैशी होता है कि जब सूरज जेल में है तो वो उन्हें वहाँ पानी पीना है जो वो पहुँच नहीं पा रहे, बहुत दर्द में है। तो तभी सूरज को ये छोटा सा फ्लैश याद आता है कि कब मैं उस टाइम पे ऐसे मारपीट करके आया था और ईशा जी ने मुझे सपोर्ट करके पानी दिया था और कैसे हेल्प कर रही थी। वो छोटा सा वो सीन याद आता है उन्हें कि कैसे वो मेरे सपोर्ट सिस्टम में थी और आज मैं यहाँ जेल में हूँ और वो मुझे देखना भी नहीं चाहती है। सूरज के जेल में बंद होने से परेशान है बुआ जी और सूरज के पापा। ऐसे में वो ईशा के पास मदद के लिए आते हैं, लेकिन ईशा वो तो अपनी माँ की तस्वीर लेकर खुद आंसू बहा रही है। वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं है। देख, पुलिस ने सूरज को पकड़ के ले गई है। तू समझे ना बेटा। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे 48 घंटों के अंदर सूरज अपनी बेगुनाही साबित करेगा और कैसे ईशा से अपना रिश्ता बचाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।